अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल हुआ अकेडमी। सीएसएस की लगातार वीडियोस आपको मिलती जा रही हैं। अब हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन जो है राइट, उसके पास पेपर डिस्कस करने लगा हूँ। एमसीक्यूज आप लोग डिस्कस कर चुके हैं राइट, और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए जो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। अब अगर हम इसके पॉइंट पे आते हैं कि हमारे जो ओल्ड पेपर है उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने बताया था रियलिज्म एंड लिबरलिज्म। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आ चुका है, और पास्ट वीडियो में आप देखें ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हुआ, तो डिफरेंशिएट इसका आपने पढ़ लेना है। सेकंड क्वेश्चन आपका आया था, आपका फेवरेट हुआ है आईएमएफ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन जो है राइट, वो किस तरीके से काम करता है। इंटरनेशनल मनी फाउंडेशन किस तरीके से पैसे को स्प्रेड करता है। आईएमएफ किस तरीके से कंट्रीज को लोन वगैरह देता है और कौन कौन सी पॉलिसीज उस पर अप्लाई करता है, और पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ क्या रिलेशन है और किस कौन सी पॉलिसी पे पाकिस्तान काम कर रहा है, इसे ब्रीफली डिस्कस करना पड़ेगा आपको कम से कम 5 to 6 पेज पे। उस पर रहता है कि डू यू थिंक ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर इज पासिंग थ्रू दी ट्रांजिशन, की ग्लोबल पावर सिस्टम चेंज होता जा रहा है, एंड व्हाट आर दी कंट्रोल्स ऑफ द बिग पावर्स एंड स्ट्रेटेजिक रिलेमेंट। क्या आजकल पता है आपको एटॉमिक पावर सिस्टम शुरू हो चुका है, सबके एटॉमिक पावर्स हैं और सब एक दूसरे पे अटैक करने का सोच रहे होते हैं, तो थ्रेट सिस्टम बहुत ज्यादा हो चुका है। इसे वर्ल्ड वॉर 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 3 होने का खदशा है जो कि अल्लाह ना करे हो। उसके बारे में आपने स्टडी करना है, वर्ल्ड वॉर 1 क्या हुई, 2 में क्या क्या हुआ, और वर्ल्ड वॉर को रुकवाने के लिए क्या क्या पॉलिसीज अप्लाई करनी चाहिए तमाम कंट्रीज के ऊपर। अगर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट सोवरेनिटी एंड व्हाट आर द मेजर आर्गुमेंट्स विद अबाउट नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल पॉलिसी जो है वो डिपेंड होती है इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ जो है वो सपोर्ट करता है इंटरनेशनल पॉलिसीज को। जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी मिनिस्टर किसी और कंट्री का बैठा हुआ है, तो वो पॉलिसीज अपनी अप्लाई करने की कोशिश करेगा यहाँ पर, और अगर हमने कोई मैसेज देना है तो उसके थ्रू उसकी कंट्री तक हम मैसेज भिजवाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ का जो है क्या इंपॉर्टेंट रोल है इंटरनेशनल पॉलिसीज को अप्लाई करवाने में, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है राइट। कोई आपकी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, उसके अंदर काफी ज्यादा इसके इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। और सबसे बड़ी बात इमिग्रेशन, जो आप पासपोर्ट लेके दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंटरनेशनल पॉलिसीज का ही होता है। उसके बाद है डिस्कस चाइना राइज चैलेंज दी ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम। चाइना किस तरह दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑन द बैलेंस ऑफ द पावर पॉलिटिक्स। आजकल पावर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चल चुकी है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिसी से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। बहुत ज्यादा कंट्रीज बैन कर दी जाती हैं विजिट करने के लिए, और आप उन कंट्रीज को विजिट नहीं कर सकते, आप वहां से ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप कोई चीज परचेज नहीं कर सकते। तो इसके क्या क्या बेनिफिट है, चाइना किस तरह रोल प्ले कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, और चाइना किस तरीके से अमेरिका को बीट करने की तरफ जा रहा है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए वो कर लेने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा वो भी आपने सारे कर लेने हैं। अब अपने करना है कि इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। आईएमएफ के बारे में, यूएनओ के बारे में, पाकिस्तान कश्मीर इश्यूज के बारे में, पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इन चीजों के बारे में पढ़ना है। कोल्ड वार, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब चीजें पढ़ना है। बरतानिया ने किस तरीके से बरसगी पे अटैक किया था, कैसे यहाँ पर अपनी इंटरनेशनल पॉलिसीज के थ्रू उसने यहाँ पर जो है राइट कब्जा करने की कोशिश की थी राइट, कब्जा कर लिया था, बल्कि कब्जा कर लिया था, उसके बाद जाके वो फ्रीडम मिला पाकिस्तान इंडिया को राइट। तो ये सब चीजें आपने प्रॉब्लली पढ़ लेनी है, फिर जाके इंटरनेशनल पॉलिसी वाला आपका पेपर पास होगा, अदरवाइज इतनी आसानी से पास नहीं होने वाला। इसके लिए हिस्ट्री से प्यार होना चाहिए, पास्ट हिस्ट्री से मोहब्बत होनी चाहिए, और डेट्स आपको याद होनी चाहिए किस डेट को क्या क्या हुआ था। देखते हैं चैनल वो एकेडमी दोबारा में लगा दूंगी। अल्लाह हाफिज।